आज की कहानी किसी साधारण रानी की नहीं। आज की कहानी उस महिला की जिसने अपने पति को खोया, अपने बेटे को खोया, अपनी बेटी को खोया, अपने ससुर को खोया, लेकिन कभी अपने कर्तव्य को नहीं खोया। आज की कहानी है लोक माता देवी अहिल्याबाई होलकर की। एक ऐसी महिला जिसे इतिहास सिर्फ रानी नहीं बल्कि भारत की पुनर्निर्माता कहता है, क्योंकि जब भारत विदेशी आक्रमणों और राजनीतिक अस्थिरता से जूझ रहा था, तब एक महिला मंदिरों का पुनर्निर्माण कर रही थी, सड़कों का जाल बिछा रही थी, गरीबों के लिए धर्मशाला बनवा रही थी और न्याय की ऐसी मिसाल पेश कर रही थी जिसे आज भी आदर्श शासन माना जाता है। लेकिन सवाल है, एक छोटे से किसान परिवार की लड़की आखिर कैसे भारत की सबसे महान शासिकाओं में शामिल हो गई? आइए जानते हैं अहिल्याबाई होलकर की पूरी कहानी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार, सत श्री अकाल। मैं सैयद नवेद सब्जुआरी, आपका दोस्त, आपका साथी सैयद नवेद ब्लॉग से। एक साधारण लड़की की असाधारण शुरुआत 31 मई 1725 महाराष्ट्र के अहमदनगर जिले का एक छोटा सा गांव चौंडी, यही जन्म हुआ था एक ऐसी बच्ची का जिसे दुनिया आगे चलकर लोक माता कहेगी। उनका नाम था अहिल्या, पिता मानकोजी शिंदे, एक साधारण किसान लेकिन संस्कारों में बेहद समृद्ध। उस दौर में लड़कियों को शिक्षा देना आम बात नहीं थी, लेकिन मनकोजी अपनी बेटी को पढ़ाते थे। अहिल्या बचपन से ही अलग थी, उन्हें पूजा पाठ पसंद था, गरीबों की मदद करना अच्छा लगता था और दूसरों का दिख देखकर उनकी आंखें भर आती थी। किसी को नहीं पता था कि यही बच्ची एक दिन इतिहास बदल देगी। जब किस्मत ने करवट ली, एक दिन मराठा साम्राज्य के महान सेनापति मल्हार राव होलकर उस गांव से गुजर रहे थे। उन्होंने देखा एक छोटी बच्ची मंदिर में बड़ी श्रद्धा से पूजा कर रही है। मल्हार राव उसकी विनम्रता और संस्कारों से प्रभावित हुए। उन्होंने निर्णय लिया कि यही लड़की उनके बेटे की पत्नी बनेगी और फिर अहिल्या का विवाह हुआ खांडेराव होलकर से। एक किसान की बेटी अब होलकर राजवंश की बहू बन चुकी थी, लेकिन असली संघर्ष अभी शुरू होना था। 1754 में कुंभेर का युद्ध हुआ, जिसमें अहिल्याबाई के पति खांडेराव युद्ध में वीर गति को प्राप्त हो गए। अहिल्याबाई टूट गई। उन्होंने सती होने का निर्णय भी ले लिया, लेकिन उनके ससुर मल्हार राव ने कहा, तुम्हें जीना होगा, क्योंकि तुम्हारा जीवन केवल तुम्हारा नहीं, हजारों लोगों का भविष्य तुमसे जुड़ा है। अहिल्याबाई ने अपना फैसला बदल दिया। यहीं से शुरू हुई एक महान शासिका की यात्रा। मल्हार राव ने उन्हें प्रशासन सिखाया, राजस्व कैसे जुटता है, सेना कैसे चलती है, जनता की समस्याएं कैसे सुनी जाती हैं, सब कुछ। धीरे धीरे अहिल्याबाई शासन की बारीकियां सीखने लगी। वह सिर्फ महल में बैठने वाली रानी नहीं थी, वह मैदान में उतरकर काम करती थी, जनता से मिलती थी, उनकी समस्याएं सुनती थी और समाधान करती थी। 1766 में मल्हार राव का निधन हो गया। इसके एक साल बाद उनके बेटे माले राव की भी मृत्यु हो गई। कल्पना कीजिए, पति नहीं, पुत्र नहीं, ससुर नहीं, परिवार लगभग समाप्त हो चुका था। लेकिन अहिल्याबाई ने हार नहीं मानी। उन्होंने सफेद वस्त्र धारण किए और स्वयं राज्य की बागडोर संभाल ली। 1767 अहिल्याबाई मालवा की शासक बनी। उस समय महिलाओं का शासन करना आसान नहीं था, लेकिन उन्होंने साबित कर दिया कि नेतृत्व का कोई लिंग नहीं होता। उन्होंने तुकोजी राव होलकर को सेना की जिम्मेदारी दी और खुद प्रशासन संभाला। उनका शासनकाल शुरू हुआ और इतिहास ने एक नया अध्याय लिखना शुरू कर दिया और वह बन गई न्याय की देवी। कहा जाता है उनके दरबार में अमीर और गरीब
दोनों बराबर थे। कोई भी व्यक्ति सीधे रानी तक अपनी बात पहुंचा सकता था। अहिल्याबाई रोज जनता से मिलती थी, न्याय करती थी और फैसले इतनी निष्पक्षता से करती थी कि लोग उन्हें न्याय की देवी कहने लगे। एक समय राघोबा पेशवा ने मालवा पर नजरें गड़ा दी, हमले की तैयारी होने लगी, लेकिन अहिल्याबाई ने युद्ध से पहले एक पत्र भेजा। पत्र में लिखा, यदि आप जीत गए तो एक विधवा को हराकर कौन सा कीर्ति पाएंगे, और यदि हार गए तो इतिहास आपको कभी माफ नहीं करेगा। यह केवल शब्द नहीं थे, यह आत्मविश्वास का शस्त्र था। राघोबा पीछे हट गए, बिना युद्ध किए। अब बात करते हैं उनके सबसे बड़े योगदान की। जब मुगल और विदेशी आक्रमणों ने अनेक मंदिरों को नुकसान पहुंचाया, तब अहिल्याबाई ने उन्हें पुनर्जीवित करने का बीड़ा उठाया। काशी विश्वनाथ मंदिर, सोमनाथ मंदिर, अयोध्या, मथुरा, हरिद्वार, उज्जैन, द्वारका, रामेश्वरम, जगन्नाथपुरी, शायद ही कोई बड़ा तीर्थ हो जहां उनके कार्यों की छाप ना हो। काशी विश्वनाथ का पुनर्निर्माण, आज जो काशी विश्वनाथ मंदिर दुनिया देखती है, उसके निर्माण में अहिल्याबाई की महत्वपूर्ण भूमिका रही। 1780 में उन्होंने मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यह सिर्फ एक धार्मिक कार्य नहीं था, यह भारतीय अस्मिता को पुनर्जीवित करने का अभियान था। सोमनाथ से रामेश्वरम तक उन्होंने सिर्फ मंदिर नहीं बनवाए, धर्मशालाएं बनवाई, कुएं बनवाए, घाट बनवाए, सड़कें बनवाई, यात्रियों के लिए विश्राम गृह बनवाए। आज भी भारत के अनेक तीर्थ स्थलों में उनकी विरासत दिखाई देती है। महिलाओं के लिए क्रांतिकारी सोच। 18वीं सदी में जब महिलाओं को अधिकार नहीं मिलते थे, तब अहिल्याबाई विधवाओं को संपत्ति का अधिकार दिला रही थी, उन्हें गोद लेने की अनुमति दिला रही थी, महिलाओं की शिक्षा को बढ़ावा दे रही थी। वास्तव में अपने समय से सदियों आगे थी। उन्होंने अपनी राजधानी महेश्वर बनाई। महेश्वर साहित्य, संगीत, संस्कृति और कला का केंद्र बन गया। कवि, विद्वान, कलाकार, सबको संरक्षण मिला। महेश्वर की पहचान पूरी दुनिया में बनी, क्योंकि उनके लिए जनता प्रजा नहीं, परिवार थी। वे महल में नहीं, लोगों के बीच में रहती थी, उनके सुख दुख में शामिल होती थी। इसलिए जनता ने उन्हें नाम दिया लोक माता। दोस्तों, आज जब राजनीति अक्सर सत्ता के इर्द गिर्द घूमती दिखाई देती है, अहिल्याबाई हमें याद दिलाती हैं कि शासन का मतलब केवल कुर्सी नहीं होता। शासन का मतलब है सेवा, न्याय, संवेदनशीलता और जनता के प्रति जवाबदेही। 13 अगस्त 1795, 70 वर्ष की आयु में लोकमाता अहिल्याबाई होलकर इस दुनिया से विदा हो गई, लेकिन उनका जीवन आज भी जीवित है। काशी की घाटों में, सोमनाथ के मंदिर में, महेश्वर के किले में और करोड़ों भारतीयों की संस्कृति में और समर्थियों में वे आज भी मौजूद हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या आज के भारत में भी अहिल्याबाई होलकर जैसी जनसेवा, सुशासन और लोक कल्याण की भावना वाले नेताओं की जरूरत है? कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सैयद नवेद ब्लॉग को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। मैं हूं आपका साथी, मिलूंगा अगली ऐतिहासिक दमदार स्टोरी में। जय हिंद, जय भारत।